जी, कैसे हो आप सभी? यहाँ पर विहान पढ़ाई कर रहा है। मैम ने होमवर्क दिया हुआ था। ट्यूशन रेगुलर जाता है, 2 घंटे ट्यूशन पर पढ़ता है और घर आके भी पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, तो ये मैं विहान को मैथ्स पढ़ा रही थी। बाकी हिंदी का, इंग्लिश का सबका होमवर्क करवा दिया था मैंने। उसके बाद मैंने विहान को खाना खिलाया था। खाने में मैंने रोटी होती है ना, उसको चूर के देखो छोटे छोटे टुकड़े करके दही में मैश करके ऐसे इस तरीके से खिला दिए थे। सारा तो नहीं खाया बट कुछ खा लिया, आधा खा लिया था। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सफाई करने लगी। मैंने कहा थोड़ा सा सामान सेट करते हैं, धीरे धीरे होगा। देखो बिल्कुल फैला हुआ है ना, थोड़ा अपनी तरफ से तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं जल्दी से जल्दी करने लग रही हूँ। तो इधर ना ये दो एक आधा बैग रखा हुआ था, ये कपड़ों का बैग है। अभी मैं ना ऊपर ऊपर की सफाई कर रही हूँ, मीन्स एकदम से जैसे घर बिल्कुल बिखरा हुआ है ना, तो ये ना एक बार तो देखो ऊपर ऊपर से कर लेते हैं ताकि घर बैठने लायक हो जाए, रहने लायक थोड़ा सा हो जाए। उसके बाद तो देखो धीरे थोड़ा थोड़ा, जैसे आप कहोगे डीप क्लीनिंग वाली जो सफाई होती है ना, वो तो बाद में होती रहेगी। इसीलिए एक बार देखो ये सामान मैं पीछे रख रही हूँ, वो मैं बाद में सोचूंगी इसको मुझे कहाँ पर लगाना है। इसी तरीके से जैसे ज़मीन पे कपड़े रखे हुए हैं उनको उठा के बेड पे के ऊपर रख दिया। शाम को बच्चे बाहर खेलने लग रहे हैं। शाम के टाइम अभी मैं काम कर रही हूँ, वैसे दिन का टाइम था। और मैं फिर गई, फ्रिज खोला मैंने, क्योंकि मेरे को ध्यान था कि फ्रिज में बहुत कुछ ऐसा रखा है। सोच के देखो, ये फ्रिज ना चल रहा था, बंद फ्रिज नहीं था कि आपको जो फ्रिज बंद था तो इसमें इस तरीके से फंगस लग गई है। देखो इस तरीके से पूरा फ्रिज में जो खाने पीने का सामान है यहाँ पे ख़राब हो रखा है। तो मैं काफ़ी हद तक जो सही सामान भी था उसे भी मैं फेंक दूंगी, क्योंकि कहते नहीं गेहूं के साथ धुन भुन जो भी है पिसता है, तो देखो इन्फेक्शन ना हो जाए। इसीलिए जो भी सामान दिख रहा है ऊपर भी जैसे रखा हुआ है वो भी मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। नीचे जो भी ये रखा हुआ था इसको मैंने ना एक पोली बैग में डाल के सारे सामान निकाल लें। अभी ये बर्तन इधर के भी मेरे को धोने हैं, अभी मैं वहाँ के धोऊंगी पहले। तो पूरा दिन लगी रहती हूँ। सुबह मेरे को एक्चुअली क्या है ना, नींद तो वैसे भी इतनी ज़्यादा आती नहीं। मैं रात को 1 बजे सोती हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे में सोती हूँ, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली उठ जाती हूँ। मेरे को इतना वो मतलब होता नहीं है, जैसे वो पहले वाली नींद रही नहीं, जैसे पहले आती थी ना बेफिक्रे वाली नींद नहीं रही। तो जिस टाइम आँख खुल जाती है उसी वक्त उठ के अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। अच्छा, मैं बहुत सारे लॉलीपॉप लाई थी, याद है आपको? इस तरीके का जैसे बहुत सारी टॉफ़ियाँ इकट्ठी पैकेट ले आती हूँ मैं। तो आप लोग कहते थे कि आप बच्चे को इतना खिलाओगे, तो इतनी टॉफ़ियाँ रोज़ खाएगा विहान। पता है मेरी सारे लॉलीपॉप वाली जो थी और टॉफ़ियाँ ख़त्म भी हो गई। कैसे हुई बताती हूँ। कॉलोनी में ना शाम के टाइम 5-6 बच्चों का ग्रुप है जो विहान जिनके साथ खेलता है। मैं सबको एक एक दे देती हूँ, क्योंकि विहान को देती हूँ तो सारे आ जाते हैं, बोलते हैं हमें भी दो हमें भी दो। तो एक टॉफ़ी विहान की, बाकी 5 उनकी। तो इस तरीके से मैं सब में बांटती रहती हूँ टॉफ़ियाँ, लॉलीपॉप वगैरह। बच्चे आ जाते हैं शाम को घर, बल्कि मेरे पास तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर पे, कहते हैं कि आंटी हमें भी दे दो, टॉफ़ी दे दो। तो मैं उसी वक्त निकाल के दे देती हूँ। इसीलिए रखती हूँ मैं घर में, जैसे छोटे मतलब छोटे बच्चों के लिए इस तरीके से टॉफ़ियाँ वगैरह रखती हूँ। तो ये देखो ये इतने सारा, इसमें से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी ना। ये देखो बाहर का तो मैंने थोड़ा सा सुबह किया था, झाड़ू लगाया था। यहाँ भी गीले मतलब पानी से ना थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना इस टाइम, झुलस जाता है। ओ माय गॉड, शिट 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 यार, ये मैंने क्या कर दिया। शिट शिट, 1 मिनट दो यार मुझे। एक्चुअली अभी मैंने पता क्या किया, मेरा जो ये दूसरा वाला फ्लैट है ना, उसमें विहान और मैं बैठे थे। अभी आए थे शाम को, अभी आपको पता चलेगा बाज़ार से। तो मैंने एसी चलाया, और एसी चलाया 5 मिनट चला, फिर लाइट चली गई, एसी बंद हो गया। उसके बाद 15-20 मिनट हम वैसे ही बैठे रहे। उसके बाद मैंने क्या किया, इस दूसरे वाले घर को ताला लगा के मैं ना दूसरा जो घर है ना फ्लैट, उसमें जाके बर्तन धोने लग गई। और ना मेरे को याद नहीं रहा, करीबन उस बात को हो गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटे से हो गया। और लाइट तभी आ गई थी, और वो एसी चलता रह गया। मतलब घर बंद है, कोई भी नहीं है घर में, और एसी चलता भूल गई मैं, क्योंकि एसी बंद तो किया नहीं मैंने, वो तो लाइट चली गई थी उस टाइम। तो ये गड़बड़ हो गई। फिर अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी ना, तब एक ही दम से मुझे ध्यान आया। देखो इस तरीके से होता है। और वो भी पता है कब ध्यान आया, वीडियो में जब मैं वीडियो देख रही थी ना, तब मुझे ध्यान आया कि अरे बाप रे, मतलब वैसे ध्यान नहीं आया। तो ऐसे हो जाता है।
आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद ये देखो, ये एक पैकेट 3-4 चक्कर लगे मेरे, इतना कूड़ा निकल रहा है ना यहाँ से, इतना कूड़ा। ये देखो डिस्पोजेबल्स भी मैं फेंक रही हूँ इधर कूड़ेदान में, और ये कूड़ा। और फिर मैंने विहान के लिए मूंगफली निकाली, मैंने कहा मूंगफली खाएगा, बट विहान मूंगफली खा नहीं रहा था। अच्छा, एक और मुझे बात का धोखा लगा यहाँ, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैं विहान को जूस पिलाने के लिए लाई, मैंने कहा चल इसको जूस पिलाऊंगी, और टाइम भी अच्छा खासा 4 सवा 4 बजे का गर्मी का टाइम था। तो हुआ क्या कि मैंने जूस बनवाया पाइनएप्पल वाला, और मुझे इतना बाद में धोखा लगा यार, 80 रुपये का ग्लास, 80 रुपीज़ का। और मैंने इनको बोला था छोटा ग्लास बनाना, इन्होंने फिर भी बड़ा बना दिया। फिर मैंने इनको कुछ बोला तो नहीं, मैंने कहा था बच्चे के हिसाब से बना देना, क्योंकि बच्चा तो थोड़ा ही पीता है मेरा, विहान इतना बड़ा ग्लास कहाँ पिएगा, और मैं पीना नहीं चाहती थी बाहर का जूस, क्योंकि ना बस मैं आपको पता ही है, मैं बस विहान के लिए लिया था। तो इसने थोड़ा सा पिया, मतलब जितना इसको पीना था उतना पिया, बाद में मुझे पीना पड़ा, और 80 रुपये गए ना। मुझे इतना धोखा लगा ना, क्योंकि मैं जूस इतने गिलास, 2-2 3-3 गिलास मैं पीती थी जूस, आपको भी पता है। और लेकिन मेरे को ना घर पे मैं जूस बनाती हूँ, वो बहुत सस्ता पड़ता है। यहाँ बाहर जो है ना बहुत महंगा मिलता है, वही 80 रुपये का पाइनएप्पल का जूस। उससे बढ़िया तो मेरे को लगा मैं एक पाइनएप्पल ही खरीद लेती, घर जाके काट के खा लेते, या फिर कुछ और ले लेती, कोई और फ्रूट ले लेती, फालतू में वेस्ट हो गए पैसे। फिर मैंने यहाँ से लीची खरीदी, 120 रुपये की किलो लीची विहान के लिए खरीदी है, क्योंकि देखो वो केले रखे हुए थे, बट वो खा नहीं रहा था। तो मेरे को था कि चल कोई और फ्रूट ले आती हूँ, तो मैं स्पेशल गई थी, देखो काम अपना छोड़ के बीच में, कि विहान को खिलाऊंगी। तो थोड़ा सा जूस पिया, थोड़ी सी 4-5 लीची खाई, अभी खा लेगा, शाम को खा लेगा फिर। तो बस मेरे को ये, जब तक ना मेरे बच्चे की बॉडी में ना एक दो बच्चा विहान मेरा फ्रूट ना खाए ना, मेरे को तसल्ली नहीं होती। मेरे को लगता है, ज़्यादा नहीं कहती, लेकिन थोड़ा बहुत ना बच्चे को इस उम्र में खाना भी चाहिए, जैसे केला खा लिया, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो बस मैं अपने बच्चे की हेल्थ पे पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। इसीलिए देखो, मैं गर्मी में भी जाके, बाइक पे इतनी दूर है मंडी, फिर भी मैं गई विहान के लिए, कि नहीं विहान को पसंद है तो मैं जाके ले आती हूँ। वरना मैं शाम को भी जा सकती थी, लेकिन मेरे को था कि नहीं, खा लेगा बच्चा। तो ये देखो, लीची छील के कुछ खिला दी थी विहान को, फिर बाकी मैंने रख दी संभाल के फ्रिज में। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, क्योंकि पानी आया हुआ था, तो पानी आने का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नलका लगा हुआ है ना मेरे घर के बाहर, यहाँ पे सप्लाई का पानी आता है। और पानी की कहते नहीं कि अब, क्योंकि मेरे इस घर में तो मोटर चलता है, दूसरे घर में मोटर नहीं है, अभी पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं है दूसरे घर में। तो यहाँ पर ही मैं पूरी टंकी भर लेती हूँ पानी की। और बर्तन वर्तन धोने होंगे ना, तो मैं साथ वाले घर के बर्तन यहाँ पे ले आई, ज़्यादा दूर तो है नहीं घर, तो यहाँ पे लाके सारे बर्तन धो लिया करूँगी, क्योंकि रसोई तो भी यहीं पर ही है वैसे भी। तो ये इतने सारे बर्तन थे, देखो आप, अंदर भी बर्तन थे, मैंने अंदर भी धोए। फिर मैंने कहा ये बाहर के बर्तन मैं धो देती हूँ, ये बाहर ही रखे हुए हैं, बड़े बड़े बर्तन थे, ये उस घर से ही लेकर आई थी मैं, साथ वाले घर से। सिंक, आधे बर्तन तो ले आई, आधे बर्तन मैं फिर कल धोऊंगी। और शाम के टाइम ही धोए जाते हैं, क्योंकि फिर 2 टाइम तो आता है वैसे हमारे यहाँ पानी, पर दोपहर को जिस टाइम आता है ना पानी, उस टाइम बहुत गर्मी होती है, 11-12 बजे किसी भी टाइम छोड़ देते हैं। आजकल तो पानी का कोई टाइम नहीं है यहाँ हमारी सोसाइटी में, कि किस टाइम पानी आएगा। मतलब पड़ोसियों की सुनाई देती है मोटर चल गई, तो मैंने कहा चलो भैया हम भी अपनी मोटर चला लेते हैं। तो ये बर्तन देखो सारे मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के धोए, इतने गंदे गंदे से हो रखे थे, 3-4 बार धोए। यहाँ बाल्टियाँ 2-3 ना मैं पानी की भर के रख लेती हूँ, 3-4 यहाँ सप्लाई का पानी, और ये बाल्टियों का पानी मैं फिर पौधों में दे देती हूँ जाके, जैसे, या फिर 1-2 बाल्टी मैं उस वाले घर में वॉशरूम में टॉयलेट में रख लेती हूँ, कि ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए पानी। तो अभी मोटर का खर्चा मैं नहीं करूँगी, नहीं खरीदनी, मैंने फैसला लिया है, मैं बिना मोटर के ही काम चला लूँगी, मेरे को ख़रीदनी ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद सोचा मेरा काम चल रहा है, अगर वो विहान को या मुझे जैसे नहाना वगैरह होता है तो मैं इस घर में आके नहा लेती हूँ, तो क्या ज़रूरत है फालतू में डबल हर चीज़ का खर्चा करने का। जहाँ पैसे बचते हो वहाँ बचाने चाहिए, अपना बजट देख के ही चलना चाहिए। तो इसीलिए देखो यहाँ पे देखो सारे बर्तन भी अच्छे से मैंने धो लिए थे, फिर मैंने थोड़े से अपने पाँव भी साफ़ कर लिए थे, ज़्यादा तो नहीं बस, लेकिन थोड़े से ऐसी पानी से, आप लोग कहते हो ना कि निधि गंदे हो रखे हैं, नंगे पाँव चलती हूँ ना, उस वजह से हो जाते हैं। और आज से विहान और मैं, हम दोनों भी रात को ना अब घर के बाहर ही सोया करेंगे, फोल्डिंग डाल के। मच्छरदानी मेरे पास रखी है, हमारे पड़ोस में सब सोते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी हैं ना, सब फोल्डिंग डाल देते हैं रात को घर में, मतलब जिनका नीचे का घर है ना, सब क्या करते हैं, जैसे रात के टाइम अपना अपना फोल्डिंग या खाट निकाल लेते हैं, बाहर खाट बिछा लेते हैं और आराम से बैठ सोते हैं बाहर, क्योंकि बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है रात के टाइम 10-11 बजे, और सुबह तक आराम से। तो मैं भी सोच रही हूँ ठीक है ना, बिजली का बिल बचेगा,
अपना हम भी बाहर ही सो जाया करेंगे, क्योंकि मेरे को पैसे बचाने हैं। मुझे बहुत अपना हाथ टाइट करके चलूँगी। देखो अभी भी आदत नहीं है, कहीं देखो आज भी कितना खर्चा कर दिया आपके सामने, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीखूंगी ना पैसे बचाना। तो सबसे पहले मेरा फोकस है कि इस बार मुझे अपना बिजली का बिल कम करना है, क्योंकि गर्मियों में बहुत बिल आता है। और एसी देखो दोपहर को तो चलाना ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके भी देखो हम कितना भी थोड़ा कर ले 2-3 घंटे तो चल ही जाता है, कूलर भी चलता है। तो इसीलिए इसको ना रात का टाइम हम कर सकते हैं। मेरे को भी ये चीज़ सही लगी, आइडिया सही आया कि देखो सारे सो रहे हैं बाहर, सबके घर में कूलर हैं, वो भी तो मतलब अपना मतलब कूलर ना चला के बाहर आराम से सो रहे हैं, तो हम भी सो जाएंगे ऐसे ही। तो मैंने भी यही सोचा, आज से विहान और मैं फोल्डिंग पे सो जाया करेंगे बाहर। बस मच्छरों से बचाव करना है, उसके लिए मेरे पास है ही मच्छरदानी, आराम से खोल के वो बंद कर ली मच्छरदानी, उसमें आराम से रात को सो जाया करेंगे। तो अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी बात है ना, ऐसे भी सोना चाहिए वैसे भी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन थे सारे 3-3 बार धोए, पहले एक बाल्टी में, फिर दूसरी में, फिर नलके के नीचे भी मैंने धो लिए। चलिए जी एंड करती हूँ इस वीडियो का, कल आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। लोट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।